अरे साहब जी, साहब जी, साहब जी, हमने 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। कुछ खाने के लिए 2 रोटी मिल जाती भगवान तुम्हारा भला करे। भूखे हो? लेकिन आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? हमें इस एड्रेस पर जाना था। अब ये एड्रेस पर हमको नहीं मिल रहा। हमको एड्रेस ये लिखा हुआ है साहब। ये एड्रेस है किसका? ये भतीजे का एड्रेस है। भतीजे का? उन्हें कहा था अगर जब भी शहर में आओ तो मेरे पास फ़ोन कर देना। अब हम बार बार फ़ोन करते, फ़ोन मिलता नहीं। अब हमारे पास तो फ़ोन है नहीं। आप देखो फ़ोन मिल जाए तो। हमने तो बहुत मिला लिया पर ये मिलता ही नहीं है। अब पैसा थैला भी ख़त्म हो गए जो घर से लाए थे, कुछ गाँव से, कुछ नहीं है हमारे पास। आपको वहाँ पर जाना क्यों है? कुछ काम से आए हो या मिलने आए हो आप? तो साहब बेटा क्या बताएं, हम काम से आए थे। तो भतीजे ने कहा था कि तुम्हारे पास ज़मीन है, इस ज़मीन में आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। वहाँ किराए का काम बहुत है, बहुत पैसा बढ़ेंगे आप। इस खाली बंजर ज़मीन में क्या करोगे आप? तुम्हारे बस की ये फसल उगानी नहीं है यहाँ। इस ज़मीन को निकाल दो, बेच दो, मैं किराए का मकान बना दूंगा और उसमें बेटी की शादी हो जाएगी, बहन जी की शादी हो जाएगी। तुम्हें कोई कमाने की जरूरत नहीं है। मैं शहर चला जाता हूँ, आप जब आए तो मेरे पास फ़ोन कर देना, मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपके भतीजे ने जो आपको एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है ना तो ये एड्रेस यहाँ पर कहीं है और ये मोबाइल नंबर गलत है। नहीं नहीं साहब, आप अच्छे से देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बहुत अच्छे हैं, वो भैया हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पैसा देखकर अच्छे अच्छे की नीयत खराब हो जाती है। आपने अपनी ज़मीन बेचकर सारे पैसे अपने भतीजे को दे दिए। अब आप क्या सोच रहे हो वो आपके लिए सारी चीज़ें करेगा? अरे वो पैसे लेकर भाग चुका है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, उसने आपको धोखा दिया है, बेईमानी से आपकी ज़मीन बिकवा दी है और सारे पैसे लेकर भाग गया है। नहीं नहीं साहब, हम तो जीते जी मर जाएंगे बेटा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं वहाँ पर आपको काम दे सकता हूँ जो आप कर सकते हो। अगर आपकी बेटी चाहे तो आपकी बेटी भी कर सकती है। रही बात रहने की, मेरा घर काफ़ी बड़ा है, आप कहीं पर भी रह सकते हो। काम तो ठीक है साहब, काम तो हम करेंगे, वरना खाएंगे क्या? हम काम करेंगे साहब ज़रूर, झाड़ू पोछा कुछ भी करेंगे, पर हम घर नहीं रहेंगे आपके साथ। हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। आपने इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतनी इज्जत दी। जहाँ रहो खाओ। मैं रहने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ, अनजान शहर है, आप 2 दिन से शहर में भटक रहे हो, ना आपके पास खाने के लिए कुछ है, ना रहने के लिए छत है। आप तो रह लोगे रात को भी, लेकिन आपके साथ आपकी बेटी है। भगवान ना चाहे कोई हादसा हो गया आपकी बेटी के साथ, तो कहाँ जाओगे, किसे मुंह दिखाओगे? ठीक कह रहे साहब, ये बहुत बड़ी दुनिया, पता नहीं कैसे कैसे मिले लोग। देखो कितनी मुसीबत में काम आए साहब। ठीक है साहब, हम यहीं रहेंगे और काम भी करेंगे। खाना लगवाता हूँ, चलिए। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे